नमस्कार, आप शिक्षक भर्ती देख रहे हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते लेकिन उससे पहले आप सभी को जय हिंद जय भारत। दोस्तों फाइनली टेट अनिवार्यता को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से बहुत बड़ी सूचना सामने निकल के आ रही है। फाइनली केंद्र सरकार के द्वारा जो 2009 में अधिनियम लाया गया था, अब दोस्तों भारत सरकार ने यह स्वीकार कर लिया है कि 2009 के अधिनियम में टीईटी का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। और इस आरटीआई की रिप्लाई में केंद्र सरकार ने पूरी जानकारी दे दी है। इसके बारे में मैंने आप सभी को लाइव आकर के पहले ही जानकारी दे दी थी। अब यहाँ पर दोस्तों बात ये करते हैं कि जो ये नया आरटीआई आया है जिसमें केंद्र सरकार ने ये स्वीकार किया है कि 2009 के पहले टेट का कोई उल्लेख नहीं है, तो आखिर शिक्षकों को इस केंद्र सरकार के नोटिस से कितनी राहत मिली है और इसके अलावा कितनी राहत मिल सकती है और आगे क्या क्या हो सकता है, पूरी जानकारी आपको हमारे इसी चैनल के माध्यम से बताई जाएगी। फाइनली यहाँ पर दोस्तों आप लोगों ने ये आदेश तो देखा होगा, ये आरटीआई का रिप्लाई जो है भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के द्वारा दोस्तों आरटीआई के रूप में जारी किया गया है। यहाँ देखेंगे और दिनांक दोस्तों देख पाएंगे, ये 24 जुलाई 2026 को निकल के आया हुआ है। इसमें दोस्तों तीसरे पॉइंट में यहाँ आएंगे तो यहाँ पर केंद्र सरकार ने यही चीज़ लिखा है कि 2009 का जो अधिनियम है उसमें शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। तो इसी से सारी की सारी बातें क्लियर हो जाती हैं। तो भी आपको आगे पूरी जानकारी बताने वाले हैं कि आखिर अब आगे क्या हो सकता है और इससे शिक्षकों को कितनी राहत भरी खबर है, शिक्षकों को ही जानकारी नहीं है। तो सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से क्लियर कर देंगे। और क्या सुप्रीम कोर्ट में इस आरटीआई रिप्लाई को सुनवाई के दौरान सबूत के तौर पे पेश किया जा सकता है या नहीं, उसके बारे में भी आप सभी को जानकारी देंगे। तो इसके लिए आप सभी लोग वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो जरूर कर लें। नीचे यहाँ पर देख पा रहे होंगे सब्सक्राइब या फॉलो करने का ऑप्शन दिख रहा होगा। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करेंगे फाइनली हमसे जुड़ जाएंगे और आने वाले समय में टेट अनिवार्यता को लेकर जैसे भी कोई जानकारी, कोई भी सूचना होगी मैं तुरंत और सबसे पहले बताऊंगा। अब यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे लोग इस नोटिस का ये जो पूरा पीडीएफ है, जो आरटीआई का रिप्लाई आया हुआ है, इसका पीडीएफ मांगेंगे। तो इसका पीडीएफ मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर अपलोड कर दिया है, आप लोग वहाँ से जुड़कर प्राप्त कर सकते हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है, जो आप लोग कमेंट बॉक्स दे रहे हैं, उसी कमेंट बॉक्स में मैंने पिन कर दिया है। तो वहाँ पर लिंक पर क्लिक करके आप लोग व्हाट्सएप ज्वाइन हो जाइए और उस पूरे पीडीएफ को लेकर के अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। यहाँ पर मैं आपको इस पीडीएफ के बारे में मुख्य जानकारी बताता हूँ। दोस्तों यहाँ पर जो आप लोग दूसरे पॉइंट में ये देख पा रहे होंगे, बलबीर जी ने ये आरटीआई लगाई थी तो सरकार से इन सभी प्रश्नों को पूछा गया था। तो यहाँ पर 7 से 8 प्रश्न पूछे गए थे। तो यहाँ पर सभी प्रश्नों को पढ़ लीजिए, क्या जो है बलबीर जी ने आरटीआई में पूछा था और उन सभी प्रश्नों के जवाब यहाँ दोस्तों तीसरे पॉइंट से सरकार ने देना शुरू किया है। यहाँ पर दोस्तों देखेंगे ये सभी प्रश्नों के जवाब हैं। जब आप लोग ये आरटीआई हमारे व्हाट्सएप चैनल से डाउनलोड कर लेंगे तो वहां पर जाकर अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे इनमें किन किन बातों का जिक्र किया गया है। अब यहां पर बताते हैं आपको ये बात कि आखिर शिक्षकों के लिए ये कितना बड़ा रामबाण साबित हो सकता है। तो दोस्तों पहले बात तो एक चीज़ ये है कि बहुत सारे शिक्षक साथी ये सोच रहे हैं कि केंद्र सरकार जो है इसमें संशोधन विधेयक नहीं लाएगी, अधिनियम नहीं लाएगी दोस्तों, लेकिन केंद्र सरकार तड़फा कर जो है लाएगी, लेकिन अधिनियम जरूर लाएगी। क्योंकि केंद्र सरकार से ऐसी चीज़ें पूछी जा रही हैं आरटीआई के माध्यम से कि सरकार को हर हाल में जवाब देना ही पड़ेगा। अब बलबीर जी ने यहाँ पर साफ केंद्र सरकार से पूछा था कि 2009 के अधिनियम में क्या टीईटी यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा का उल्लेख था या नहीं था। तो केंद्र सरकार ने साफ कर दिया उल्लेख नहीं था। तो अब इस सबूत को सुप्रीम कोर्ट में जब आने वाले समय में क्यूरेटिव पिटीशन की सुनवाई होगी तो उस समय इस सबूत को पेश किया जाएगा। और दोस्तों आरटीआई जो है पेश की जा सकती है। हम जो है सोशल मीडिया पे कोई खबर चलती हो या दोस्तों न्यूज़पेपर के माध्यम से कोई जानकारी हो तो सबूत के तौर पे सुप्रीम कोर्ट को उसको पेश नहीं कर सकते, लेकिन आरटीआई पेश कर सकते हैं सबूत के तौर पे। तो ये चीज़ें हैं। और जब क्यूरेटिव पिटीशन की आगे आने वाले समय में सुनवाई होगी तो उस समय ये जरूर सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाएगा कि जब भारत सरकार की शिक्षा मंत्रालय ने खुद ये स्वीकार किया है कि 2009 के अधिनियम में
टीईटी का स्पष्ट उल्लेख नहीं है, तो आखिर सुप्रीम कोर्ट 2009 के पहले नियुक्त शिक्षकों पर टेट कानून कैसे लागू कर दे रही है, सबसे पहली बात। और दूसरी बात इसमें दोस्तों एक चीज ये भी देखने लायक है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो शिक्षकों पर टेट अनिवार्यता लागू की है वो 2017 के संशोधन के आधार पर लागू की है, लेकिन इस आरटीआई की रिप्लाई में 2017 के कोई भी संशोधन का कहीं पर भी जिक्र नहीं किया गया है। तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ने यहाँ पर भी चालाकी खेल ली है, लेकिन आने वाले समय में जब 2017 को लेकर आरटीआई लगाई जाएगी तो केंद्र सरकार को उस पर भी जवाब देना होगा। ये चीज़ें हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अब सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट में ये सारी की सारी चीज़ें पेश की जा सकती हैं। और दूसरी बात दोस्तों, एनसीटी का हलफनामा भी आया था जो कि 2025 का ही है। अगर हो सके तो सबूत के तौर पे उसको भी एनसीटी का हलफनामे के तौर पे एक बार जरूर पेश किया जा सकता है कि एनसीटी या शिक्षा मंत्रालय ने अपने हलफनामे में भी इस बात का जिक्र किया है और 2010 के पहले नियुक्त शिक्षकों पर टेट से छूट देने की बात कही है। लेकिन एनसीटी ने अपने उस हलफनामे में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के नाम पर टेट लागू करने को बताया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसी चीज़ को लागू करते हुए फैसला दिया हुआ है। अब यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में। दोस्तों यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो जो नीट के छात्रों की संख्या थी वो 22 लाख थी। 22 लाख नीट के छात्र प्रभावित थे और यहाँ पर जो टेट से प्रभावित हैं वो करीब 25 लाख शिक्षक प्रभावित हैं। और अगर मैं आज के 4 दिन पहले आप लोगों से कहता कि क्या शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देंगे, तो आप लोगों में से सभी लोग कहते, करीब 95% लोग कहते कि धर्मेंद्र प्रधान जो है किसी भी कीमत पर इस्तीफा नहीं देंगे, क्योंकि इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते हैं। लेकिन उन्होंने इस्तीफा दिया। इसका मतलब ये है कि अभ्यर्थियों ने उन पर जैसे तैसे दबाव बनाया और दबाव बनाने के बाद सरकार को झुकना पड़ा और फाइनली अभ्यर्थियों की बात माननी पड़ी। और यहाँ पर दोस्तों मैं आपको दिखा पाऊंगा कि सरकार जो है अब संसद में एक बिल ला रही है, पेपर जो लीक वाला बिल होता है, जिसमें 7 साल की जेल और 10 करोड़ तक के जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। तो क्या सरकार ये जो बिल पेपर लीक पर लाने वाली थी, क्या वो बहुत पहले से प्लान की थी? नहीं की थी। ये अभी जस्ट आंदोलन हुआ तो सरकार ने सोचा सबसे पहले ये बिल ला करके पास करूं। तो सरकार ने इसी 10 दिन के अंदर सोचा है कि हमको लोकसभा में बिल लाना पड़ेगा। तो अगर सरकार ये सोच रही है कि हम टेट मुद्दे पर बिल नहीं लाएंगे, लेकिन अगर शिक्षकों के द्वारा सही तरीके से सरकार पर दबाव बनाया जाए और सरकार से अपनी बातों को साझा की जाए, गांधीवादी तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से सरकार तक अपनी बात पहुंचाई जाए और सरकार पर अगर 25 लाख शिक्षकों का प्रेशर होगा तो सरकार सोचेगी भी, सरकार झुके भी और समय आएगा तो सरकार संशोधन भी करेगी। क्योंकि आप लोग खुद सोचिए, सरकार जब पेपर लीक पर बिल ला रही है तो इसके पहले तो आपने कभी नहीं सुना होगा कि सरकार पेपर लीक पर बिल लाएगी, लेकिन 10 दिन के अंदर सरकार ने डिसाइड कर लिया ना पेपर लीक पर बिल लाना है। तो सरकार पर जिस चीज़ का दबाव पड़ता है सरकार वही करती है। अब सरकार अभी ये सोच रही है कि शिक्षकों का कोई दबाव नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 1 सितंबर 2025 का फैसला तो दे ही दिया है, कोई शिक्षक विरोध नहीं कर रहा है, कोई शिक्षक सरकार पर दबाव नहीं डाल रहा है, विपक्ष इसकी संसद में आवाज़ नहीं उठा रहा है। तो सरकार खुद आपके पास थोड़े चल के आएगी। सरकार के पास केवल एक कानून, एक ही नियम, एक ही काम थोड़े है कि वो टेट पर ही छूट देती रहेगी। तो सरकार पर दबाव बनाना पड़ेगा, उसे बताना पड़ेगा कि टेट छूट देना ही पड़ेगा। तो ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये सारी जानकारी है, मैंने आप सभी को लगभग इसके बारे में जानकारी बता दी है। बाकी बलबीर जी ने भी ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं क्लियर कर दी हैं। जैसे यहाँ पर देख पाएंगे इनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि सेवारत नॉन टेट शिक्षकों को टेट अनिवार्यता से पूर्ण मुक्ति मिलने के आसार प्रबल हो गए हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय नई दिल्ली ने स्वीकारा कि आरटीआई एक्ट 2009 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों पर टेट अनिवार्यता लागू नहीं है। ये देखेंगे दोस्तों, लेकिन अभी इससे सुप्रीम कोर्ट का फैसला टल नहीं जाता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है 3-4 वजहों से टल सकता है। एक तो सुप्रीम कोर्ट अपने ही फैसले को वापस ले ले, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट जब क्यूरेटिव पिटीशन की सुनवाई करे तो उसमें कोई दूसरा ऑर्डर दे दे और 2009 के पहले शिक्षकों को राहत दे सकती है और 2010 के बाद शिक्षकों को टेट लागू कर सकती है। और तीसरी पॉइंट ये, केंद्र सरकार जो है संसद में बिल ला करके संशोधन विधेयक पेश करके आपको छूट दे सकती है। तो यही 3-4 रास्ते हैं छूट मिलने के। बाकी अभी तो केंद्र सरकार ने मान लिया है, लेकिन अभी छूट नहीं मिली है, ये बात आप लोग नोट कर लीजिए। आगे यहाँ पर कहा जा रहा है कि
टेट अनिवार्यता संबंधी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गत 1 सितंबर 2025 को आरटी एक्ट 2009 की अधिसूचना जारी होने से पूर्व नियुक्त शिक्षकों को टीईटी हेतु भी टेट अनिवार्यता लागू किए जाने विषय दिए गए अव्यवहारिक एवं अमानवीय निर्णय के खिलाफ विगत 11 माह से व्यक्तिगत तौर पर मेरे द्वारा सतत निरंतर रूप से किए जा रहे अनवरत प्रयासों का आज मुझे इन सभी सर्विस टीचर को बहुत सुखद ही परिणाम प्राप्त हुआ है। तो यही जानकारी है, बाकी आप लोग ये पूरा लेकर के मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जा करके अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ भी सकते हैं, मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करूंगा। तो इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लें। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक संघ।